हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज है हमारा डे 3। तो करंट अफेयर्स हम अपने तीसरे दिन की देखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट करंट अफेयर्स चल रही है। ठीक है, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2025 को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी तियानजिन चीन में। ठीक है, तियानजिन चीन में आयोजित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, 2025 जो जनवरी से सितंबर 2025 के बीच हुआ, की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दूसरे का ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी ब्राजील ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अगस्त 2025 में संपन्न हुई 10वीं एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट संयुक्त समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी नई दिल्ली में। ठीक है, एशियन जो ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अक्टूबर 2025 की शुरुआत में भारत द्वारा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA के कार्यान्वयन का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ का यानी कार्यान्वयन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी ये भी दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो CEO के मतलब किसे कार्यकारी नियुक्त किया गया तो ICC का, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी संजय गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में 2025 में किसने कार्यभार संभाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी श्री S सुब्रमण्यम रामनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2025 में किस पूर्व वित्तीय सचिव इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, ठीक है, को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी अजय सेठ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, भारत ने फरवरी 2025 में भू वैज्ञानिक एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस अफ्रीकी राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कोटे डी आइबर गणराज्य के साथ। ठीक है, भारत ने क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस लेखक ने अपनी लघु कथाओं के पहले संग्रह यानी हार्ट लैम्प के लिए जीता। ठीक है, तो हार्ट लैम्प के लिए जीता, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो हार्ट लैम्प के लिए है बानू मुश्ताक, और इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, वो है हार्ट लैम्प, और इसको जो ट्रांसलेट किया है वो दीपा भास्ती ने किया। ठीक है, दीपा भास्ती ने, एक मिनट, और दीपा, ठीक है, दीपा, ठीक है, दीपा भास्ती। ठीक है, दीपा भास्ती ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 विजेता बानू मुश्ताक की कृति हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। देखिए यही क्वेश्चन सेम आ गया। ठीक है, मतलब ये तो अभी मैंने बताया था, तो दीपा भास्ती ने करा है अनुवाद। ठीक है, ये होंगी दीपा भास्ती। ठीक है, दीपा भास्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पब्लिशर डब्ल्यूडे
दोहर द्वारा प्रकाशित पर्सिवल एवेट के किस उपन्यास ने 2025 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, जेम्स को। ठीक है, जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के तहत ब्रेंडन जैकोविच जेनिंग्स ने किस नाटक के लिए ड्रामा पुरस्कार जीता? ठीक है, तो ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी पर्पोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत जनवरी 2025 में स्पेस डॉकिंग एवं सर्विसिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी चौथा। ठीक है, डॉकिंग सर्विसेज एक्सपेरिमेंट देने वाला जो सफलतापूर्वक जो चौथा बन गया भारत हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निशार उपग्रह का परीक्षण जुलाई 2025 में किस लॉन्च व्हीकल द्वारा किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। ठीक है, मोस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इस पर डबल टिक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV X 16 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सितंबर 2025 में नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग एवं एक्सेलरेशन प्रोब सहित 3 नए अंतरिक्ष मोशन मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किए गए? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी फाल्कन। ठीक है, फाल्कन 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसरो के गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करने वाला दूसरा टेस्ट व्हीकल मिशन TB-D2 2025 किस तिमाही में प्रस्तावित है? ठीक है, प्रस्तावित है यानी कब लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब तो ये बीत चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जुलाई से सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2025-26 में शहरी क्षेत्रों में आजीविका को मजबूत करने एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए किस योजना को 2028 तक बढ़ाया गया? ठीक है, तो किस योजना को 28 तक बढ़ाया गया? ठीक है, आजीविका को मजबूत करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी PM स्वनिधि योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई? ठीक है, तो कौन सी नई योजना शुरू करी गई है? 2 करोड़ उद्यमियों को, मतलब अनुसूचित जनजाति में पहली बार उद्यमियों को 2 करोड़ रुपया देगी सरकार। तो वो किस योजना के तहत देगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये है योजना हमारी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, अक्टूबर 2025 में मॉनेटरी नीति रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? ठीक है, तो भारत की 2026-25 के लिए जो GDP दर है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.8%। ठीक है, वृद्धि दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार RBI ने रेपो दर
को कितने प्रतिशत तक अपरिवर्तित रखा है, ठीक है। तो रेपो दर को कितने प्रतिशत तक रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 5.50%, ठीक है, यानी 5.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सितंबर 2025 में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप, ठीक है, भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो भारत ने जो जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसमें, सेपक टकरा में स्वर्ण पदक, ठीक है, हाँ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 22, ठीक है। तो अप्रैल 2025 में तुर्की के अंटाल्या में आयोजित फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स अपलानिस विश्व कप की महिला बोल्ट स्पर्धा में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये है हमारी प्रणति नायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फरवरी 2025 में भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका ड्रोन वेली ने फिडे निकोसिया महिला ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी दूसरा रनर अप, ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ठीक है, 24 है। जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी 2025 में कतर में आयोजित WTT स्टार कंटेंडर दोहा 2025 की किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी टेबल टी, ठीक है। एक मिनट, टेबल डे, ठीक है, टेबल डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अगस्त 2025 में पर्यावरणीय अनुपालन में एक बड़ा सुधार लाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किस नए नियम को अधिसूचित किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, एक मिनट, बी के साथ, यानी बी के साथ, यानी पर्यावरण सुरक्षा पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, ठीक है, 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 के तहत पर्यावरण लेखा परीक्षकों का प्रमाणन और पंजीकरण किस एजेंसी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियमित नामित एजेंसी, ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डबल डबल क्वेश्चन आए हों इसमें, ठीक है, चलो कोई नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून की थीम क्या थी, जिसने वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कार्रवाई को प्रेरित किया, ठीक है। तो इसकी जो थीम थी वो ऑप्शन नंबर डी, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है। तो किस देश ने की है, तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण कोरिया ने किया, ठीक है, आधिकारिक वैश्विक पर्यावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 सितंबर 2025 के बीच दुनिया भर के 40 देशों से 445 से अधिक मामले किस वायरस जनित रोग के सामने आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेलवे के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 29 का जो आंसर जाएगा वो 29 का ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी चिकनगुनिया वायरस रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया वायरस के मामलों में 2025 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ,
यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 मिनट, अमेरिका। ठीक है, टिक कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? ठीक है, तो कितनी राशि आवंटित की गई? तो 31 का हो जाएगा पीएमआर। ठीक है, तो 31 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ राशि जो है आवंटित की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में जीएसटी दर युक्तिकरण, ठीक है, के कारण सीपीआई बास्केट के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर सीधा प्रभाव पड़ा, जिससे उपभोक्ता कीमतों की कमी आई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 11.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार ने भारत की कितने या किताबें, शायद गलती से मिस्टेक हो गया दिए शायद ये, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो कौन से हैं ये? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 26वें हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, जिनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक रहेगा? ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये शायद सभी लोग जानते होंगे। तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फरवरी 2025 में विवेक जोशी को मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, इनमें से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर जो जाएगा वो 35 का वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी सुखवीर सिंह संधू थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई। उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? ठीक है, तो उनका कार्यकाल, यानी 36 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 23 नवंबर 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, यानी 21 जून का थीम क्या था? ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो शायद ऑप्शन नंबर बी, यानी योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर था वो शायद योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, सी, इसमें मुझे डाउट था थोड़ा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, तो 38 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, जो योग दिवस कब करा गया था, मतलब कब पारित किया गया था कि 21 जून को योग दिवस मनाएंगे? ठीक है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 14 को। ठीक है, जब ये मतलब जो बीजेपी की सरकार आई थी तब बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनईपी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। 2025 में आधिकारिक वैश्विक समारोह का मेजबान कौन सा देश रहा? ठीक है, तो पर्यावरण का। ठीक है, तो 39 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय
कॉफी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम और प्रदर्शन को उद्घाटन कहाँ हुआ, ठीक, कहाँ किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी भारत मंडपम नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आज टाइमिंग बहुत हो गई, ठीक है, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 24 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में कौन से स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर पहुंच गई, ठीक है। तो वैसे तो शायद चौथी हो गई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 41 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 38 भी, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा लगता है मुझे, चलो चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 42 का जो आंसर है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो 42 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और मुझे कमेंट में बताना कि भारत की रैंक क्या है, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, ठीक है, कमेंट में बताना भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार देश की पहली बार शीर्ष 10 सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, तो कौन नई अवस्था में शामिल हुआ अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो 43 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी चाइना, यानी चीन, ठीक है। ये इसके चर्चे बहुत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष 0.9% था, ठीक है। तो इस वर्ष क्या रहा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, EFTA यानी इफ्टा के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता को लागू करने का उत्सव किस तारीख को मनाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्य को जोड़ने की घोषणा की गई, ठीक है। तो कितने नए गंतव्य को जोड़ने की घोषणा की है, तो 46 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 120 गंतव्य जोड़ने की घोषणा की गई है, ठीक है। यह क्वेश्चन, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने हेतु उनके पंजीकरण की अवधि 5 साल से, ठीक है, बढ़ाकर कितने साल कर दी गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो 47 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 साल कर दी गई है, ठीक है, छोटे धर्मार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, ठीक है, के अध्यक्ष डॉक्टर समीर पी कामत का कार्यकाल मई 2025 में कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। कामत यानी समीर बी कामत का कार्यकाल कितने वर्ष का बढ़ाया गया, ठीक है। तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 साल तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता रेलवे, डिफेंस है और इसरो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसके क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सितंबर 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल जून 2025 तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का वो बी के साथ, यानी रवि अग्रवाल, ठीक है। तो अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने कृषि में अल्प रोजगार को संबोधित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए